Good morning students, welcome back. So in last class we have talked about acids, properties of acid. बहुत सारी चीज़ें एसिड के बारे में हमने बात की थी। आज थोड़ा हम आगे जाएंगे और थोड़ा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होगा। हो सकता है कि शुरुआत में आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगे, बट ट्रस्ट में ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हैं। सो मुझ पे भरोसा करें और अच्छे से वीडियो लेक्चर्स को रेगुलरली देखें ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए। ओके, सो वी आर डायरेक्टली मूविंग फॉर रिएक्शन ऑफ एसिड। एसिड के रिएक्शन। अभी एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एसिड्स आर वेरी रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब एसिड बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ते हैं तो तुरंत ही रिएक्ट करने लगते हैं। रिएक्ट करने का मतलब क्या है? या तो वो चीज़ों को गर्म करने लगेंगे, या तो वो चीज़ों को पिघलाने लगेंगे, या तो धमाका करेंगे, या तो धुआं करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को क्या बोला जाता है? रिएक्शन। पानी का गर्म होना रिएक्शन है, आग लगना रिएक्शन है, धुआं उठना रिएक्शन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिएक्शन में आती हैं। तो हमें आज एसिड के रिएक्शन देखने हैं, बट किसके साथ? एसिड का पानी के साथ क्या रिएक्शन है, एसिड का मिट्टी के साथ रिएक्शन क्या है, एसिड का प्लास्टिक, किसके साथ रिएक्शन देखना है। तो आज हम देखेंगे एसिड का रिएक्शन मेटल्स के साथ। मेटल का मतलब होता है धातु, लोहा। क्या? धातु, लोहा, मेटल। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड। अच्छा, आपने बोला कि सर डाइल्यूट कुछ सुना सुना, एक बार याद करो। तो जब भी एसिड कम हो और पानी ज़्यादा हो और उसको मिक्स किया गया हो, एसिड कम हो, पानी ज़्यादा हो और उसको मिक्स किया गया हो, तो ऐसे एसिड को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट मतलब मंद, उससे ज़्यादा खतरा नहीं है। तो आप पूछोगे सर हमने डाइल्यूट क्यों इस्तेमाल किया, तेज़ क्यों इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि डाइल्यूट जो है, अगर उससे आप एक्सपेरिमेंट करते हो और गलती से अगर आपको वो टच हो जाता है तो आपको सीवियर इंजरी नहीं होगी। सीवियर इंजरी मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि पूरी ज़िंदगी आपको उसका अफसोस रह जाए, नहीं। अगर ये हो गया तो थोड़ी सी जलन होगी, और पानी से अगर आपने साफ कर दिया टाइम में तो आपको कुछ भी नहीं होगा। इसी वजह से हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं स्कूल में, वो सारे एसिड्स डाइल्यूट इस्तेमाल किए जाते हैं। डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, एसिड बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर खतरा कम हो जाए। फिर भी डाइल्यूट होने के बावजूद भी अगर आप उसको गड़बड़ तरीके से हैंडल करते हो या आपके हाथ के ऊपर वो गिर जाता है और आप उसको लाइटली लेते हो कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तो भी वो आपकी स्किन को जला सकता है, आपकी चमड़ी को बर्न कर सकता है, बहुत ही तेज जलन होगी। ठीक है, तो एसिड को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि मैंने एक एसिड लिया, कोई भी एसिड, और वो एसिड कैसा है? डाइल्यूट है, और उसके अंदर मैं कोई भी मेटल डालता हूँ, कोई भी मेटल, तो मेटल और एसिड बड़े ही अनोखे तरीके से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, जब भी एसिड और मेटल, एसिड और लोहा जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लोहा प्लस एसिड तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। क्या? लोहा और एसिड तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड विल रिलीज हाइड्रोजन गैस। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस तो बहुत फ्लेमेबल है। हमारा जो सूरज है उसके पास कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस ही है। तो वो हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में फ्यूजन और फिजन करके गर्मी प्रोड्यूस करता है। अभी बात देखो, सूरज कितना ज़्यादा गर्म है, इतना ज़्यादा चल रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वो भी बड़ी खतरनाक है। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करो तो आसपास कहीं पे भी चिंगारी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि अगर चिंगारी होगी तो यहाँ पे धमाका हो सकता है, हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह काम करेगा ये, है कि नहीं? तो मान लो कि मैं बहुत ही तेज एसिड को एक डब्बे में रखता हूँ, कांच की बोतल में, और उसके ऊपर एक पेपर रखता हूँ और ऊपर एक मेटल का टुकड़ा रखता हूँ और ऊपर से मैं बूच मार देता हूँ। ठीक है,
तो जब भी मैं उस पेपर को हटा दूंगा तो वो जो मेटल पार्ट होगा वो नीचे गिरेगा एसिड के अंदर, और जब वो एसिड तेज होगा, मतलब पानी बहुत कम होगा, तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ना वो ट्यूब फट जाएगी और ऐसे लगेगा जैसे कोई बॉम्ब फटा हो। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो इस्तेमाल करते हैं लोग, जो टेररिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसी केमिकल रिएक्शन का सहारा लेते हैं। क्या? एसिड प्लस मेटल विल रिलीज हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कैसा है? फ्लेमेबल है, आग लग सकती है हाइड्रोजन में, तो धमाका होता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो आप में से कोई इसको बनाने मत जाना, ठीक है, क्योंकि एसिड खरीदने जाओगे तो आपके पास से आधार कार्ड मांगेंगे, ठीक है। और जो टॉयलेट साफ करने का एसिड है ना, उससे ये बॉम्ब नहीं बन सकता, ठीक है, तो ज़्यादा सोचना मत। चलो अभी हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट मतलब ज़्यादा पानी कम एसिड, विथ मेटल्स, लोहे के साथ उसका रिएक्शन। वैसे तो मैंने बता दिया है, बट फिर भी एक एक करके इसको देखते हैं। सर्टन रिएक्टिव मेटल्स, कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रक्रिया करने वाली धातु, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिंक, ये आप याद रखो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिंक, ठीक है। जब आप स्कूल आओगे तब मुझे याद दिलाना, मैं आपको 30 एलिमेंट्स याद करवाऊंगा। कितने? 30, ओके। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिंक, ये सारे मेटल्स हैं। क्या है? लोहा है। सोडियम भी लोहा है, पोटेशियम भी लोहा है, मैग्नीशियम भी लोहा है, कैल्शियम भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, ये सारे मेटल हैं। तो ये सारे रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म अ साल्ट, ये सारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और उससे नमक बनाते हैं, ठीक है। कैसे? लिबरेट हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करते हैं। ये चीज़ तो हमें याद ही है कि जब भी मेटल और लोहा दोनों मिक्स, जब भी एसिड और लोहा मिक्स होगा, हाइड्रोजन गैस तो निकलने ही वाली है, ठीक है। रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, क्योंकि डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो लोहे के आसपास ना बबल्स हो जाएंगे और वो बबल्स धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ना, वो बहुत ही धीरे धीरे होगा, तो आप उसको आंखों से देख भी सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के तौर पे ये 3 रिएक्शन को ध्यान से समझो, मैं आराम आराम से ये समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पोटेशियम को बोला जाता है के, ठीक है। यहाँ पे फिक्र मत करो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। इसको फिलहाल याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस आप समझो कि एक एसिड है और एक मेटल है, ठीक है। तो पोटेशियम इज अ मेटल, ठीक है। यहाँ पे देखो HCl, जिसका मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे अगर आप पोटेशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला देते हो तो क्या होगा पता है? ध्यान से देखना, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, वो तो हमें पता है कि वो कहाँ पे चला जाएगा? हवा में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस कहाँ चली गई? हवा में। क्यों हवा में कैसे बोल सकते हो सर? तो यहाँ पे देखो साइड में ना एक एरो दिया गया है जो ऊपर की तरह इशारा कर रहा है, उसका मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो हवा में जा रही है, ठीक है। वेपर में है, गैस फॉर्म में है, तो वो उड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अगर यहाँ से चला जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन तो हवा में चला गया, तो बचा क्या? Cl बचा, क्लोरीन। तो ये क्लोरीन क्या बोलेगा पता है? कि जो मेरा जो दोस्त था हाइड्रोजन, वो तो हवा में चला गया, अभी मैं किसको दोस्त बनाऊंगा? तो ये क्लोरीन जो है वो किसके साथ चला जाता है? पोटेशियम के साथ। तो ये क्लोरीन जो है वो इसके साथ मिल जाता है, वो उसको अपना दोस्त बना देता है। तो यहाँ पे देखो K and Cl, तो यहाँ पे देखो क्या बन गया? KCl बन गया, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं सिंधव नमक, और ये ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग खाते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नमक होता है। हमारा जो नमक होता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और ये है सिंधव नमक जो कि है पोटेशियम क्लोराइड। इसको भी आप खाने में डाल सकते हो,
और इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, ब्राउन कलर का। हमारा नमक सफ़ेद होता है, ये नमक ब्राउनिश होता है। और सिंधव नमक काफ़ी अच्छा माना जाता है हेल्थ के लिए, ठीक है। पाकिस्तान में ये नमक मिलता है, ठीक है। तो आप एक बार टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ जो हमने देखी उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन था। चलो ये वाला तो कुछ आपको समझ में आ गया। आपने बोला कि सर हाँ थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, पूरा नहीं बट थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया कि जब भी एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन तो बनना ही बनना है। तो मुझे आप बता सकते हो कि ये जो सेकेंड रिएक्शन है उसमें आप गैस कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, यहाँ पे क्या है, SO4 है। हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, हवा में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने कहाँ भेज दिया, हवा में, ठीक है। तो बचा क्या, SO4। तो SO4 क्या बोलेगा कि मेरा दोस्त था हाइड्रोजन, वो तो हवा में उड़ गया, अभी मैं किसको दोस्त बनाऊंगा। तो मैग्नीशियम बोलता है मैं हूं ना, शाहरुख खान की तरह आ जाता है। तो ये SO4 और Mg दोनों दोस्ती कर लेते हैं और यहाँ पे देखो क्या बन गया, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, उसका नाम है, ठीक है। ये भी एक नमक है बट उसको हम खा नहीं सकते, ठीक है। ये इम्प्योरिटी वाला नमक होता है, इसको आप खा नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अभी आप बोलोगे सर अभी हमें ना थोड़ा बहुत ज़्यादा समझ में आने लगा, एक और रिएक्शन दिखाओ। तो मैं लास्ट रिएक्शन दिखाता हूँ, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम क्या है, मेटल है। यहाँ पे HCl क्या है, एसिड है। तो हाइड्रोजन तो कहाँ जाने वाला है, हवा में। तो हाइड्रोजन को हमने भेज दिया हवा में। तो क्लोरीन क्या बोलता है, मेरा दोस्त हाइड्रोजन था वो तो चला गया हवा में, मैं किसको दोस्त बनाऊं। तो कैल्शियम बोलता है मैं हूं ना। तो कैल्शियम और क्लोरीन दोनों मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, जो कि है एक नमक बट उसको भी हम खा नहीं सकते। हम कौन कौन से नमक खाते हैं, दो नमक खाते हैं, NaCl और KCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो आई होप ये तीन रिएक्शन आपको समझ में आए होंगे, आए हैं, ठीक है। अगर 50-60% भी समझ में आए हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से यहाँ तक आप देख लो तो और ज़्यादा तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं बोलूँ तब इसको याद करना है, तब से पहले नहीं, ठीक है। फिलहाल आप ये याद रखो कि जब भी एसिड के अंदर मेटल को डाला जाएगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, ठीक है। चलो तो ये था हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, धातु का रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। अभी उसी तरीके से एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ हम देखते हैं। अभी आप बोलोगे सर अभी बड़ी मुश्किल से हमने ये वो ऊपर वाला सीखा है, अभी इस वाले को भी हम थोड़ा नहीं समझे तो ऐसा नहीं होगा। अगर मैं बता रहा हूँ वैसे इसको समझोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि जब भी मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शन होता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन। और उसी तरीके से जब भी एसिड और कार्बोनेट के बीच में रिएक्शन होगा, कार्बोनेट, इसका नाम देखो कार्बोनेट, तो कार्बो कुछ याद आ रहा है, कार्बन कुछ होगा। तो जब भी एसिड का कार्बोनेट से रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये पेड़ पौधों के लिए अच्छा है क्योंकि पेड़ पौधे सांस में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन से पेड़ पौधे अगर आसपास हो तो उनको बहुत ही ताज़ा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो फिर से एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अकेली बाहर नहीं निकलेगी, उसके साथ साथ थोड़ा सा पानी भी बाहर निकलेगा। अभी थोड़ा और आप टेंशन लो उससे पहले मैं थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो Na2CO3 जिसको हम बोलते हैं सोडियम का कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है।
आप पूछोगे सर कार्बोनेट एक्चुअली है क्या, तो जब भी किसी नाम के पीछे CO3 हो ना तब उसको हम कार्बोनेट बोलते हैं। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट और इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि ये दोनों कुछ कुछ सेम ही दिख रहे हैं। यहाँ पे Na2CO3 है और यहाँ पे NaHCO3 है, तो थोड़ा ध्यान रखोगे तो दोनों को याद तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम एसिड में डालते हैं, एक तो है HNO3 और दूसरा है HCl। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे दोनों के पास दिल है, दिख रहे हैं, DIL DIL। इसका मतलब वो धड़कने वाला दिल नहीं है, इसका मतलब है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब है पानी ज़्यादा है, एसिड कम है। हम इसको लेबोरेटरी में कर सकते हैं, लैब में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाइल्यूट, तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने वाला है। तो यहाँ पे देखो दोनों जगह कार्बन डाइऑक्साइड को हमने कहाँ भेज दिया, हवा में। कार्बन डाइऑक्साइड अकेला नहीं होगा, उसके पास थोड़ा सा पानी होगा, तो ये पानी भी हमने अलग कर दिया। तो यहाँ पे देखो NaNO3, यहाँ पे देखो NaNO3, तो यहाँ पे NaNO3 जो कि एक सॉल्ट है वो यहाँ पे क्लियरली अलग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो NaCl, तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, नमक, जिसको हम सफ़ेद नमक बोलते हैं ना, जो हम खाते हैं वो, ठीक है। बाकी का पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं। थोड़ा सा शुरुआत में मुश्किल लगेगा बट ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, दो चीज़। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और पानी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, है कि नहीं। बस इतनी दो स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे एक लाइन है, उसको हम पढ़ लेते हैं। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो कोई भी एसिड हो वो मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगी, साथ में पानी को भी रिलीज करेगी। तो ये बस स्टेटमेंट याद रखना है, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ठीक है, यूजेस ऑफ एसिड। तो मैं आपके लिए टेंशन ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं बस आज के लिए बस ये दो रिएक्शंस ही करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इट इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू होता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप शुरुआत में ही डर जाओ, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। बस मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, वो काम ये है कि हो सके तो 1 2 3 4 5 ये 5 रिएक्शन आपको याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। कोशिश में बोल रहा हूँ, मतलब नहीं भी हुआ तो चलेगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश करो, समझो इस चीज़ को। उसके लिए आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ओके। तो ये 5 रिएक्शन है, उसको याद करने की कोशिश करो। अगर ये आप याद कर लेते हो तो फ्यूचर में आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप जो भी चीज़ें मैंने बताई सारी आपके समझ में आई होगी और सभी चीज़ों को आप अपने दिमाग में डाल पाए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू यूजेस ऑफ एसिड, एसिड के इस्तेमाल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।